अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जिसमें आप कह सकते हैं रूहानियत और मेडिटेशन जिसमें जुड़ी हुई हैं, जिसमें रूहानियत भी है और साथ में मेडिटेशन भी है। कोई भी ऐसा काम जो आप चाहते हैं वो रुक गया है, रुकावट का शिकार है, किसी मुसीबत का शिकार हो गए हैं, जिंदगी में किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी ख्वाहिश जिसकी आप तकमील चाहते हैं, तो उसके लिए ये आज का बेहतरीन अमल है। मैं जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं मेडिटेशन का कहता हूं, मैनिफेस्टेशन का कहता हूं। और इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूं कि जो तुम गुमान करते हो, जो तुम ज्ञान करते हो, वही तुम्हें मिलता है। गुमान का मतलब रूह को ऑर्डर देना, रूह को एक ड्यूटी दे देना कि तुमने मेरा ये काम करना है, और रूह ही है इंसान की जो आपका हर काम सर अंजाम देती है, आपका सबकॉन्शियस। तो इसलिए इस अमल को आपने 41 रातों के लिए करना है, और एक टाइम रात का आपने इसके लिए मखसूस कर देना है। इस अमल को जिन लोगों ने भी किया है, जरूरी नहीं कि वो 41 रातें ही इसको करने के लिए बैठे हैं, बल्कि 8वें दिन, 11वें दिन, 15वें दिन, किसी को तो तीसरे दिन भी रिजल्ट मिल गया है। जितनी भी इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, बारहा समझाने की कोशिश की है ज्ञान क्या होता है, ज्ञान के अलावा गुमान क्या होता है। यानी अपने सब कॉन्शियस के साथ सोचना, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाकर तखय्युल करना। तो पहले ये अमल मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं तफसील से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे 41 रातों की बजाय आप 3 रातों में भी रिजल्ट ले सकते हैं, 5 में, 7 में। यानी जितना आपका ज्ञान, जितना आपका गुमान अच्छा होगा, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप गुमान करने में, ज्ञान करने में, या यूं कह लीजिए फोकस करने में, जो सोचने के लिए कहा गया है उस पर आप अगर फोकस नहीं भी कर पा रहे, तो क्या होगा? फिर 41 रातों में आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। यानी वो तमाम लोग जो स्लो हैं, फोकस नहीं कर पाते, वो कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, या मुराकबा इसको कह लीजिए, ये सेम चीज है, मुराकबा और मेडिटेशन। हम मुराकबा करते हैं तो हमारा फोकस नहीं बन पाता, तो भी। और वो लोग जो कहते हैं मैं जैसे ही मेडिटेशन करता हूं या करती हूं तो फौरी मेरा फोकस बनता है, उसके लिए भी, दोनों के लिए एक ऐसा बेहतरीन अमल जो फोकस जल्दी बनाता है उसको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, और जो फोकस नहीं बना पाता उसको 41वीं रात के बाद लाजमी रिजल्ट मिल जाता है। अमल क्या है? बहुत ही आसान अमल है। इसके 2 हिस्से हैं। मेडिटेशन करने के लिए, जिस तरह मैंने कहा, मैं बेइंतहा वीडियो बना चुका हूं, उसमें कुछ भी पढ़ना नहीं होता। 4 तरह की मेडिटेशन होती है। मोमबत्ती की ऊपर जो आग सुलग रही होती है, मोमबत्ती के ऊपर जलने वाली आग को देखकर भी मेडिटेशन की जाती है। शीशे के सामने खड़े होकर भी मेडिटेशन की जाती है। किसी भी आयत को, किसी भी लफ्ज को, किसी भी मंत्रा को, किसी भी ऐसी चीज को जो पढ़ने की सूरत में होती है, मुसलसल उसको पढ़ने से, गर्दानी करने से भी मेडिटेशन होती है। और सबसे बेहतरीन, जिसको लास्ट की मेडिटेशन कहा जाता है, वो होती है थिंकिंग, ख्यालात की, तखय्युल की मेडिटेशन। यानी बैठ के आपने सोचना है, वो आपकी मेडिटेशन होगी। लेकिन आज की ये जो वीडियो है, इसमें मेडिटेशन भी है और रूहानियत भी है। यानी मुराकबा कर रहे हैं, वो मुराकबा जो वलीउल्लाह, अल्लाह के नेक तरीन लोग गुजरे हैं, जो ऐसे फकीर गुजरे हैं, ये उन फकीरों का ही दिया हुआ समझिए एक मुराकबा है, जेन्युइन मुराकबा, जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। करना क्या है? आपने, बेहतर है इशा की नमाज के बाद का कोई भी टाइम सिलेक्ट कर लीजिए, रात का टाइम। ऐसे कमरे में बैठिए जहां पे खामोशी हो, ताकि कोई आवाजें ना आए। उससे होता यह है कि जब आवाजें आती हैं तो उन आवाजों की तरफ आपके कान चले जाते हैं, जो आप फोकस बनाने की कोशिश करते हैं, फोकस नहीं बनता, इसलिए खामोशी का कहा जाता है। आप
नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए उसी तरह अपना वज़ू कीजिए। वज़ू करने के बाद किबला रुख मुसल्ला बिछाइए और मुसल्ला बिछाने के बाद जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं आप अपनी नमाज अदा कीजिए। नमाज अदा करने के बाद उसी ही मुसल्ले पे बैठे रहिए। कुछ लोग कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं तो आप उसी कुर्सी पे ही बैठे रहिए। बिस्तर पे बैठ के बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह बिस्तर पे ही बैठे रहिए। कुछ देर आप बैठ रहे नमाज पढ़ने के बाद, तो वहीं पे बैठे हुए आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ें, यह भी दरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, ये भी दरूद शरीफ है। और दरूद इब्राहिमी के लिए पूरा पढ़ना होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहीम है। दोनों में से जो भी पढ़ना चाहें बेस्ट है। दरूद इब्राहिमी 11 मरतबा अव्वल में और 11 मरतबा आखिर में पढ़ लिया। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 129 129 मरतबा क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पढ़ते रहिए। 129 की तादाद, 129। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, उसके फौरन बाद आपने पढ़ना है या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ो। जिस तरह एक नाम होता है इंसान का लतीफ़, यह है लतीफ़ो। या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ो। कितनी दफ़ा पढ़ना है? 129 मरतबा, 129। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 129 मरतबा, और या लतीफ़ो भी सेम 129 टाइम आपने पढ़ना है। पढ़ लिया, एंड में आप फिर से 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। कितना आसान है, मेरे ख्याल में 7 से 10 मिनट लगेंगे। 11 मरतबा दरूद शरीफ, 129 मरतबा, 129 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 129 बार आपने पढ़ना है या लतीफ़ो। पढ़ लिया, उसके आखिर में आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा। वहीं पे बैठे बैठे आंखें बंद कर लीजिए, मुराकबे के लिए तैयार हो जाइए। मुराकबा आपने क्या करना है? आपने सोचना है आपको एक बंदे को 50 लाख रुपया चाहिए, या एक बंदा तनख्वाहदार है, सैलरी है उसकी, वो हर महीने पैसे कमा के लाता है जॉब से, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो आंखें बंद करके क्या देखेगा? उसके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। एक बंदे ने घर लेना है, तो आंखें बंद करके क्या देखेगा? उसको घर मिल चुका है। एक बंदे को गाड़ी की ख्वाहिश है, तो वो देखेगा गाड़ी उसके पास वही वाली है जो वो चाहता था, उसको मिल चुकी है, अब वो उस गाड़ी को चला रहा है। एक बंदे का काम फंस गया है, वो चाहता है मेरा काम हो जाए, तो वो आंखें बंद करके क्या देखेगा? जिस तरह वो चाहता है उसका काम हो जाए, आंखें बंद करके ये देखेगा उसका काम हो गया है जैसे वो चाहता था। तो जो भी आपकी ख्वाहिश है, जिस मकसद के लिए भी आप करने के लिए बैठे हैं, तो 5 से 10 मिनट, यानी आपको 10 मिनट लगे पढ़ने में, और उसके बाद वहीं पे बैठे बैठे आंखें बंद करके 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो आपका दिल करे, आपने मेडिटेशन करनी है। क्या मतलब? आपकी जो भी दिली मुराद है, जो भी ख्वाहिश है, जो आम जिंदगी में आप चाहते हैं, आंखें बंद करके, ये नहीं देखना कि आप चाहते हैं, आंखें बंद करके आप क्या देखेंगे? वो चीज आपको मिल चुकी है, वो आपके पास आ गई है। मिसाल के तौर पे ये एक मोबाइल है, आप कहते हैं मुझे ये मोबाइल लेना है, तो आंखें बंद करके क्या देखना है? मोबाइल आपके हाथ में, आपने खरीद लिया हुआ है, आप खरीद चुके हुए हैं, आपको मिल गया हुआ है। अब आगे क्या करना है? ये तो देख लिया कि घर चाहिए, ख्वाहिश है, आंखें बंद करके क्या देखा? घर मिल गया है। अब अगले 15 मिनट क्या देखना है? उस घर को इस अंदाज में देखना है, आप उसके अंदर घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्टडी रूम में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको घर दिखा रहे हैं, आप मुसलसल वो टाइम 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी टाइम देना चाहे, अपने उस घर को देखते रहिए कि घर मिल चुका है, घर बन चुका है, और आप अंदर घूम रहे हैं, रिश्तेदारों को दिखा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे आपने यही अमल करना है। शुरू के 5-7 मिनट लगेंगे, 8 मिनट कोई स्लो पढ़ता है, 10 मिनट लग जाएंगे। 11 मरतबा दरूद शरीफ, 129 मरतबा बिस्मिल्लाह, 129 मरतबा या लतीफ़ो, और एंड पे 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आंखें बंद करनी है, और 5 मिनट या फिर 10 मिनट वही चीज़ों को देखना है जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। मिसाल के तौर पर एक परेशानी आ गई है, घर का एक फ़र्द बीमार हो गया है, अब आप क्या चाहते हैं? ये ठीक हो जाए। तो आपने आंखें बंद की, तो फ़ौरन आपने देखना है वो ठीक हो चुका है,
आंखें बंद करते ही आपको नजर आया वो बंदा या बंदी उठ के खड़ा हुआ है और शुक्र अदा किया कि देखिए मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं चल सकता हूँ, मैं अब बात कर सकता हूँ, मेरी बीमारी खत्म हो गया, वो मेरा जो कैंसर था वो देखें खत्म हो गया, चलें डॉक्टर के पास, रिपोर्टें दिखाएं, देखें मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप उसको इमेजिनेशन में, तखय्युल में, ख्याल में डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा है और डॉक्टर आपको बता रहा है वाकई इसका कैंसर खत्म हो गया, रिपोर्टें सारी क्लियर आ गई हैं, आप फन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। 5 से 10 मिनट आपने यही रोजाना देखना है। जो चीज की आपको ख्वाहिश है वो मिल चुकी है। मिसाल के तौर पे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक बंदे ने ख्वाहिश की मुझे फलां वाली गाड़ी चाहिए, आप उसको चाबी दे दें, ये लो भाई तुम्हारी हुई। अब वो अगला काम क्या करेगा? उसको स्टार्ट करेगा, उसको चलाना शुरू कर देगा, घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा। तो बस आपने यही समझना है, चाबी मिल गई है, अब आप कैसे एंजॉय करेंगे वो आपने इमेजिनेशन करना है। घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं और लोगों को सैर करा रहे हैं, अपने माँ बाप को, दोस्तों को फन कर रहे हैं। 5-10 मिनट यानी आपको आंखें बंद करके ये यकीन दिलाना है, अपने सब कॉन्शियस में ये देखना है कि वो चीज़ आप इंजॉय कैसे कर रहे हैं। क्योंकि कुदरत, जिसको कायनात बोलते हैं, जिसको यूनिवर्स बोलते हैं, जिसको अल्लाह बोलते हैं, वो ये देखती है कि चीज़ आपको दे दी है, आगे आपने क्या करना है। जब आप तखय्युल में, आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, आप अपनी रूह के साथ ये देख रहे हैं, आप तो उस चीज़ को चलाते फिर रहे हैं, तो कुदरत आपके लिए पहले उस चीज़ का एहतमाम करेगी, क्योंकि आप तो चलाते फिर रहे हैं। आपको यकीन कामिल ये है मुझे मिल चुकी है, मैं तो उस गाड़ी को चलाता फिर रहा हूँ, मेरा घर जिसकी मुझे ख्वाहिश थी मुझे मिल चुका है, मैं तो उसमें घूम फिर रहा हूँ, मैं तो अपने रिश्तेदारों को विजिट करा रहा हूँ, मैं तो उस अपने घर में एक फंक्शन अरेंज कर रहा हूँ, मैं तो अपने उस घर में अपनी सालगिरह का मना रहा हूँ। तो जब कुदरत देखती है कि इसको मिल चुका है, इसको यकीन है, तो सबसे पहले वो आपके लिए उस घर का अरेंजमेंट करेगी, वही जो आपने तखय्युल में, ख्यालात में देखा है। तो ये एक बेहतरीन मुराकबा है और आप इसको कह सकते हैं मेडिटेशन प्लस रूहानियत। अब वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, जिनका मज़ाहिब दूसरे मज़ाहिब से हैं, वो भी कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, ये दोनों लफ्ज़ बहुत ही आसान हैं, वो बाकी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। 129 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान है। वो 129 ये पढ़ेंगे और 129 टाइम पढ़ेंगे या लतीफ़ो, ये भी उनके लिए आसान लफ्ज़ है। या लतीफ़ो, लतीफ़ लफ्ज़ होता है, या लतीफ़ो, LITIFO, या लतीफ़ो, ये 129 बार पढ़ेंगे और उसके बाद वही इमेजिनेशन जो मैंने समझाई है वो करेंगे। मेरे ख्याल में सबको ये समझ आ गया होगा। इसको कीजिए। 41 दिन तो कहा जाता है, 41 रातें कहा जाता है, लेकिन जितना जल्दी आप इमेजिनेशन बना लेंगे तो ये तीसरी रात भी, 5वीं रात भी, 7वीं रात भी, 21वीं रात भी आपको रिजल्ट मिल सकता है।